झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां 6.25 दिनों में मरीज 2 गुना हो रहे हैं। झारखंड में 13 अप्रैल को राज्य में 24 केस थे, जो 20 अप्रैल को बढ़कर 46 हो गए। हालांकि इससे पहले संक्रमितों की संख्या 2 गुना होने में 4 दिन ही लगे। इस आंकड़े में संक्रमण की रफ्तार कम दिख रही है, लेकिन माना जा रहा है कि तब टेस्ट सीमित संख्या में हो रहे थे। राष्ट्रीय औसत के साथ पड़ोसी राज्य बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी तेज झारखंड में मामले बढ़ रहे हैं। अब तक कुल 5,508 टेस्ट हो चुके हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने दी। कुलकर्णी ने बताया कि सरकार ने चिकित्सीय व्यवस्था के तहत जो संदिग्ध हैं, उनके लिए सभी जिलों में कुल 4,025 बेड रिजर्व रखे हैं। इसके अतिरिक्त जिनमें कुछ लक्षण हैं, उनके लिए 2,148 बेड अलग अलग जिलों में हैं। जो गंभीर मरीज हैं, उनके लिए 1,521 बेड चिन्हित किए गए हैं। नमस्कार, हम लोग इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग अवगत है कि सभी देश में झारखंड के साथ ही कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। आप लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी तक झारखंड में कुल 45 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें रांची जिले में 25, बोकारो जिले में 10, हजारीबाग जिले में 3, धनबाद 2, सिमडेगा 2, कोडरमा 1, गिरिडीह और देवघर में भी एक एक मामले प्रतिवेदित हुए हैं। अभी तक इस पूरे कोविड एपिडेमिक के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 1 बोकारो में और 2 रांची में। और अभी हमारे पास एक्टिव केसेस 42 थे, जिसमें से 4 को हम लोगों ने कल दोनों सैंपल नेगेटिव आने के कारण डिक्लेयर किया गया था कि वो अभी क्योर्ड हो चुके हैं और उन्हें अपने होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। अभी तक हमारे पास 5,508 सैंपल्स एकत्रित हुए हैं, जिसमें से 4,255 सैंपल्स नेगेटिव आ चुके हैं और 45 पॉजिटिव आ चुके हैं और बाकी प्रक्रियाधीन है। जहाँ तक आज के रिपोर्ट की बात है, अभी तक रिम्स में 220 सैंपल्स की जांच आज हो चुकी है और वो सभी के सभी निगेटिव है। अगर हम लोग सरकार की तैयारियों के बारे में बात करें तो हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध है। सभी जिलों को ये सब उपलब्ध करा दिए गए हैं और समय समय पर जैसे इनकी आपूर्ति हो रही है, हम लोग उसको जिलों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार ने विशेषकर चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना और पॉजिटिव केसेस को मैनेज करना, जो भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके अनुसार कोविड केयर सेंटर, जहां असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स और जो बहुत ही माइनर सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स हैं उन्हें रखा जाएगा। हम लोगों ने सभी जिलों में ऐसे 4,025 बेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर के नाम से जाना जाएगा और यहाँ मात्र असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो थोड़े से सिम्टम्स के पेशेंट्स होंगे, जिनको मॉडरेटली मैनेजेबल सिम्टम्स आप कह सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने 2,148 बेड अलग अलग जिलों में चिन्हित किए हैं और प्रत्येक स्टेज के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। उनका पालन करते हुए ये सेंटर चलाए जाएंगे और जो सीवियर पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए हम लोगों ने अभी तक 1,521 बेड्स चिन्हित किए हुए हैं, जिसमें ICU की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं और 190 बेड्स विथ वेंटिलेटर्स हैं। राज्य सरकार द्वारा और 345 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है। वो हम लोग आशान्वित है कि शीघ्र ही, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे देश में ये ऑर्डर्स जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। हम लोग आशान्वित है कि हमें शीघ्र ही वो मिल जाएंगे। जहाँ तक पेशेंट्स की बात है, जो अभी हमारे सारे ही पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक है। 25 पेशेंट्स जो रिम्स में भर्ती है, उसमें से सभी लोग स्टेबल हैं। 3 पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की बीमारियाँ साथ में है और आज भी आप लोग सभी अवगत है, आज भी जो एक वहाँ पर मरीज़ एडमिट थी, उनकी मृत्यु हुई है। ये काफ़ी हमारे लिए दुर्भाग्यजनक था, क्योंकि कल ही उनका जो प्रथम टेस्ट था वो निगेटिव आया था और आज उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग किसी भी समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आज मृत्यु हो गई है। वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था उन्हें, प्लस कार्डियोमायोपैथी भी थी, उसके चलते संभवतः कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जांच होते हैं,
हम लोग सभी अवगत है कि ये जांच झारखंड राज्य में पहले होती ही नहीं थी। 14 मार्च को पहला सेंटर हमारे यहाँ MGM मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ किया गया। उसके बाद 24 मार्च को रिम्स में दूसरा सेंटर शुरू किया गया। अभी हम लोगों ने 8 तारीख को PMCH धनबाद और तुरंत ही अभी 2 दिन पहले इटकी आरोग्यशाला का भी जांच केंद्र हमारा प्रारंभ हो चुका है। इसी कारण जांच की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जहां हम लोग एक समय में किसी तरह से 150 या 200 की जांच कर रहे थे, आज मैंने आपको बताया रिम्स में सवेरे से आज अभी तक 220 जांच हो चुकी है। तो हम लोग इस आशान्वित है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जांच करा सकें और लोगों को डिटेक्ट करा सकें। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप बता दीजिए अपना। आप बता दें टोटल जांच कितना हो रहा है सर? 4 जो सेंटर्स आपने बताए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए SDRF में जो फंड आया है उसे अलग अलग विभागों को दिया गया है। I completely beg to differ. It is not based on facts. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूनियन रजिस्ट्रेशन है, भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन, तो वो भारत सरकार ने पास करा, वो सभी राज्यों के ऊपर लागू है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। जहाँ तक आपने बात करी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। दूसरा आपने कहा SDRF की नहीं बना है। SDRF के हम लोग के पास फंड्स हैं और उसका पूरा संचालन चल रहा है। पिछले 10 साल 15 साल में जो भी डिजास्टर मिटिगेशन के काम हुए, किसी को भी जो बिजली गिरती है उसमें जो मुआवजा मिलता है या फिर सुखाड़ का या फिर कहीं आकस्मिक फ्लड आती है, वो टोटल पैसा इसी के माध्यम से खर्च होता है। मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ वो सारा राशि इसी के थ्रू खर्च हुई। तो SDRF भी पूरी तरीके से चलता रहा। अब आती है बात आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। वो सिर्फ वही एक प्रोविजन है जिसका कि अभी तक किन्हीं कारणों से कंप्लायंस नहीं हुआ ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। बाकी सबका हो, लेकिन उसकी वजह से काम कोई रुका हुआ हो, जैसा कि आपको मैंने बताया 2005 का एक्ट है और 2020 में हम लोग, तो सारा काम चल रहा है। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर कोई चीज कंटिजेंट नहीं। फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन था कि बिहार पे डिपेंडेंट है। आई डोंट नो किस बेसिस पे करा आपने, क्योंकि हम लोग तो बिहार से वी डोंट लुक अप टू बिहार। मतलब कोई बिहार अपनी जगह है, हम लोग अपनी जगह, ना उनसे पैसा मांगा जाता है ना उनके कोई इंस्ट्रक्शंस माने जाते हैं। फोर्स जो आते हैं, जो सुरक्षा बल या जो भी जो आते हैं, ऐसे वो दो अलग अलग चीजें, दो ये अलग चीज है। उनका कोई फोर्स नहीं आता है। NDRF अगर वहां पर स्टेशन हो, मानिए ईस्टर्न इंडिया में NDRF जो है पटना में स्टेशन है, तो वो वहां से आएगा। NDRF अगर कलकत्ता में स्टेशन हो तो वो वहां से आएगा। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहार सरकार से बता दें कि राजधानी रांची में हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी में ही राज्य के आधे कोरोना संक्रमित मरीज हैं। झारखंड में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीज 46 हैं। इनमें 23 मरीज हिंदपीढ़ी इलाके के ही हैं। वहीं 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।